शेयर हैं जिसके अंदर यूट्यूबरों को पैसे भी दिए जाते हैं। भाई इस शेयर के बारे में बोल दो, ये मिल जाएगा। कई ऐसे शेयर हैं जो आप मुझे कई वीडियो बनाने के लिए बोलते हो। आपको एक चीज़ बताऊं सर, अगर मैंने अपने चैनल से किसी भी शेयर के ऊपर ये बोल दिया ना, इसे खरीद लो, मेरे देखने वाले सारे खरीद लेंगे उसे, मुझे यकीन है खरीद लेंगे उसको। पर मैं वैसा काम तो नहीं करता ना, भी नहीं है। वो रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये समझना है कोई आपके लिए भगवान नहीं है यहाँ पर। समझने वाली बात बता रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको। जो निफ्टी करता है, बैंक निफ्टी करता है, उसे भी पता है कुछ दिनों में या उस दिन उसे अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, और उसे ये भी पता है उसका पैसा जीरो भी हो सकता है। आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई बहुत कुछ जानते हैं, हाँ वो नियम जानते हैं। आपसे ज़्यादा कुछ और लोग जानते हैं, हाँ वो साइकोलॉजी जानते हैं। आपसे ज़्यादा कुछ लोग। आज की वीडियो ना बड़े गौर से समझना। अगर आज की वीडियो आपने बड़े गौर से समझ ली तो मेरा मानना है कि आप ज़िंदगी भर शेयर मार्केट में सोच समझ के। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की, बात करेंगे SJVN की, और बात करेंगे पेनी स्टॉक की, जो लगातार आपको अपर सर्किट मार के दिखा रहा है, जिसके अंदर सबकी प्रतिक्रिया है। उस शेयर का नाम है GTL इंफ्रा। अगर आज की वीडियो ना बड़े गौर से समझना। अगर आज की वीडियो आपने बड़े गौर से समझ ली तो मेरा मानना है कि आप ज़िंदगी भर शेयर मार्केट में सोच समझ के वर्क करेंगे और अपने को कभी धोखा नहीं देंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, और थोड़ा बहुत जितना भी कमाएंगे अपने लिए कमाएंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि शेयर मार्केट में काम करना सही तो है, पर करना कैसे है, किस ढंग से करना है, वो भी आपको आज पता लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक बड़े चैनल में जिस तरीके से कई एक्सपर्ट वाली जो न्यूज़, आपने नाम नहीं बताऊंगा, देख ही ली होगी, जिसके अंदर वो अपनी एडवाइस टिप्स देते थे ना, सब रजिस्टर्ड थे, सेबी रजिस्टर्ड थे, लेकिन इनके भी रूल होते हैं। मैं आपको कई बार बता कर चला हूँ, कोई भी यहाँ एक्सपर्ट नहीं है भाई। जितने भी आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई बहुत कुछ जानते हैं, हाँ वो नियम जानते हैं। आपसे ज़्यादा कुछ और लोग जानते हैं, हाँ वो साइकोलॉजी जानते हैं। आपसे ज़्यादा कुछ लोग शेयरों के बारे में जानते हैं तो उसके फंडामेंटल, उसके चार्ट, उसके एनालाइज करना जानते हैं, और अपने में धैर्य और लालच जो भी चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करना जानते हैं। ये सब जानते हैं, ये आप भी जान सकते हो। पर आपको लगे कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी चाबी है जिसे अगले दिन शेयर 10, 20, 30, 40 भागे और वो किसी व्यक्ति को पता हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बम्बई जाने के रास्ते अनेक हैं, पर उन रास्तों में चलना कैसा है, कैसी चीज़ें आएंगी, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्या क्या चीज़, वो सारी चीज़ें हमें पता लगनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो पहले पोजीशन बना लेते थे, फिर वो आपको उसमें राय देते थे। मैंने कई बार देखा, पिछले 2 महीने से मैंने इस तरीके की एनालाइज करी है। मैंने शेयर नहीं खरीदे, लेकिन मैंने एनालाइज करी है, मगर ये मैंने किसी को बताया नहीं है। जो भी वो एक्सपर्ट बोलते थे, और जैसे ही मैं उसकी प्राइस देखता था, वो मुझे 9 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये मतलब ऊपर ही मिलता था। वो न्यूज़ देखने के बाद वो शेयर मुझे ऊपर ही मिलता था। अब जो शेयर बोलते ही 10-15 रुपये ऊपर हो, उसे हम खरीदें, तो फिर हमारे से बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं है उसके अंदर। यही तो साइकोलॉजी होती है कि यहाँ पर लोगों को चढ़ाकर अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है। कई ऐसे शेयर हैं जिसके अंदर यूट्यूबरों को पैसे भी दिए जाते हैं। भाई इस शेयर के बारे में बोल दो, ये मिल जाएगा। कई ऐसे शेयर हैं जो आप मुझे कई वीडियो बनाने के लिए बोलते हो, वो उसमें शेयर ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ों के साथ
आप गुमराह हो जाओगे। तभी मेरी चैनल पर वो वीडियो नहीं मिलती आपको देखने के लिए जिसके आप नाम बताते हो मुझे कभी कभी। समझ गए आज क्यों नहीं बनाता मैं सबके ऊपर वीडियो? क्योंकि मुझे किसी शेयरों के अंदर अगर मुझे उसके तथ्य पता लग जाएं तो फिर मैं उसके अंदर कभी वीडियो नहीं बनाता। ये ध्यान रखना सर। ऐसे कई चैनल हैं जो पैसे लेकर वीडियो बना देंगे और वहाँ पर आपको खरीदवा देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, अगर मैंने अपने चैनल से किसी भी शेयर के ऊपर ये बोल दिया ना इसे खरीद लो, मेरे देखने वाले सारे खरीद लेंगे उसे, मुझे यकीन है खरीद लेंगे उसको। पर मैं वैसा काम तो नहीं करता ना जहाँ पर मुझे पता हो वो धोखा है और वो धोखे देने वाली चीज़ मुझे नहीं पसंद है। जब सेबी ने इन 5 एक्सपर्ट पर इतना ज़्यादा जुर्माना लगा दिया और वो चीज़ें पकड़ी गई हैं तो फिर हम क्या हैं? फिर हमने तो कोई यहाँ से कोर्स भी नहीं कर रखा है, हम तो सेबी से रजिस्टर्ड भी नहीं है। वो रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये समझना है कोई आपके लिए भगवान नहीं है यहाँ पर। समझने वाली बात बता रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको। क्यों उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया? क्योंकि वो अपनी पोजीशन पहले बनाते थे और जब कोई दूसरा पोजीशन उसमें बनाता था वो उसमें से निकल जाते थे। तो ये कैसी एनालाइज है भाई? ये कैसी गुमराह वाली एनालाइज है जिसके अंदर हम सब पब्लिक को फंसना है। इसलिए तो बैठा है सेबी। ये सेबी बहुत बढ़िया इंसान है, संस्थान है, मतलब एक तरीके की जो सेबी काम करता है बढ़िया करता है। देखो जहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है सेबी के लिए भाई। ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया काम है। कैसे बताते हैं लोग कि भाई ये शेयर भागेगा, इसे पकड़ लो, एक्सपर्ट अरे सर आप मुझे एक चीज़ तो बताओ, जिस चीज़ का हमें पता ही ना हो कि वो कितना 1-2 रुपये भागेगा, जिसकी कैलकुलेशन सेकंडों में नहीं हम कर सकते, वो कैसे पता लग जाएगा कि वो किसी के कहने से भाग जाएगा? वजूद होते हैं इसके, एक साइकोलॉजी होती है, एक स्थितियाँ होती हैं। अगर आपको लगे कि आपके शहर में कोई बड़ा नेता भाषण देने आ रहा है तो आप अपने मन में एक चीज़ निकालोगे, सोचोगे कि वहाँ भाषण में कुछ हमारे शहर के लिए कुछ अच्छी बातें होंगी। आपके दिमाग में क्या आएगा? अच्छी बातें हो। तो ये चीज़ें होती हैं। जब भी किसी कंपनी के अंदर कुछ अच्छा होता है तो हमारे दिमाग में उसकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव किस लिए आती है कि वहाँ पर वो जो न्यूज़ आई क्या पता वो क्या क्या करके जा रही है, तो वो चीज़ हमें डेवलप करती है ना। तो ये बैलेंस शीट जो चीज़ होती है बहुत बेस्ट होती है। इसी से पता लगता है कंपनी करती क्या है। और आपको फंडामेंटल हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई, उसको सारी चीज़ को आपको जानना है, समझना है। और जब आप ये चीज़ें जान जाओगे आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो आपको किसी के भी चक्करों में नहीं आना है, ना मेरे ना किसी और के। आपको सिर्फ काम समझना है और वो काम मैं आपको यहाँ पर बताकर जा रहा हूँ। अगर वो इतने एक्सपर्ट थे तो सेबी इतना वो डंडा ना करता उनके ऊपर। समझ रहे हो बातों को? तो यहाँ आप और वो सब एक है। बस अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाओ, आज की वीडियो को दिमाग से समझो। एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो सर मैं आपको कहता हूँ ना कि इन्वेस्टमेंट काम करना बहुत आसान है। ये आसान है और उससे ज़्यादा मुश्किल है। आज मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से। देखो सर जो इंट्राडे करता है उसे पता है मुझे पोजीशन काटनी पड़ेगी। जो निफ्टी करता है, बैंक निफ्टी करता है, उसे भी पता है कुछ दिनों में या उस दिन उसे अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी और उसे ये भी पता है उसका पैसा जीरो भी हो सकता है। लेकिन आपको और हमें ये धोखा है कि अगर वो शेयर लॉस कर रहा है तो भाई वो ऊपर भी जा सकता है। ये हमें धोखा है क्योंकि हम सब इस उम्मीद में इक्विटी में पैसा लगाते हैं कि अगर हमने पैसा लगाया और वो हमें लॉस भी दिखा देगा तो कुछ दिनों बाद वो कवर हो जाएगा। ये एक धोखा है बहुत बड़ा। ये चीज़ें होती हैं कुछ अच्छे शेयरों में, हर एक चीज़ में ये चीज़ नहीं होती। मैं आपको बता दूं GTL इंफ्रा में जो नीचे से ऊपर आया, लोगों को क्या हुआ? धोखा कि ऊपर भी जा सकता है। बहुत आसान है ना कि कोई भी 500 रुपये लाकर डीमैट अकाउंट खोलकर उसमें डालकर शेयर खरीद सकता है। ऑप्शन इंट्राडे करने में हम सब डरते हैं, पर उस डर में पता है कि पैसा ख़त्म हो सकता है। पर इस चीज़ में हमें पता है कि यहाँ पैसा ख़त्म नहीं होता। कई कंपनियाँ जो दिवालिया हो जाती हैं, डीलिस्ट हो जाती हैं, क्या वो इक्विटी में काम नहीं कर रही थी? सोचने वाली बात है। ये हमें लगता है आसान है
पर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ यूट्यूबरों की वीडियो देखकर जो शेर ऐसे भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उसने कुछ अच्छा बता दिया इसलिए वो शेर भाग रहा है। अपने को बचाने पे लग जाओ, मैं आपको बता दूंगा। ये अगर आपने कर लिया, आपको मेरी सारी वीडियो आज की तथ्यों पे समझ में आने वाली है। तो जो इक्विटी में हम काम कर रहे हैं, ये हमें लगता है आसान है, पर ये सबसे भारी है, क्योंकि यहाँ कंपनी बंद तक हो जाती है, और जब कंपनियां बंद हो जाती है हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए शुरुआती तौर पर जो कंपनियां होती है ना, उसका सिलेक्शन सही करना शुरू कर दो। और अगर आपके अंदर कंपनियों का सिलेक्शन सही करना हो गया, आप सफल हो जाओगे। और जो गुमराह करने वाली तेजी होती है वो तो मैं आपको बताकर चलाऊं। क्या आपको याद नहीं है कि बीते दिनों जब मैं आपको 3 दिन लगातार वीडियो बनाकर बता रहा था, उस टाइम शेयर भाग रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि जिन भी सरकारी कंपनियों में जो सरकार की यानी राष्ट्रपति की जो होल्डिंग है, उसमें जो अतिरिक्त होल्डिंग है, उसकी भी कहीं ज़्यादा अमाउंट हो गई है। तो अगर वो चाहे तो अपनी मिनिमम 75% रखकर बाकी बेच भी सकते हैं। इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी। क्यों आ रही थी आपको समझ में ही नहीं आया क्यों आ रही थी? यहाँ पर हमें सतर्क करने के लिए ये चीज़ें आती हैं, पर ये उस टाइम नहीं होता। उस टाइम तो ईड़ा भाग रहा है जी, SJVN भाग रहा है, RFC भाग रहा है, आरबीएनएल भाग रहा है, टीड़ागढ़ सारे भाग रहे हैं ना। और जब ये न्यूज़ आई थी तब मैंने कितने बार आपको समझाया। देखो सर, समझना पहले पड़ता है। होने के बाद छतरी खोलोगे, बारिश के बाद छतरी खोलोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें संयम लाइए और संयम के तहत आगे बढ़िए। मैंने आपको बताया था कि सरकारी कंपनियां काफ़ी ऊपर तक चली गई हैं और उस पर कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ रही है। मैं नहीं बना रहा हूँ न्यूज़, ये न्यूज़ आ रही हैं। मेरा तो माध्यम आपको न्यूज़ को समझाने का है। तो न्यूज़ आ रही थी और उसकी वजह से आपके शेयरों में उस टाइम रंगीनता थी, गिरावट नहीं हुई। गिरावट कब हुई? उस न्यूज़ के 15-20 दिन बाद, ज़्यादा ही हो गए होंगे आज। तो एकदम से एक्शन नहीं होता, पर एक्शन वाली चीज़ें हमें पहले पता लग जाती है और उस एक्शन को पता लगने से अपने को संभालना पड़ता है। और अब जो भी शेयर गिरते जा रहे हैं गवर्नमेंट, क्या वो ख़राब हो गए? नहीं, ये तो रणनीतियाँ हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, कई बार बताकर चलाऊँ, तो वो अब कब होंगे? वो अब सरकार बनने के बाद ही तो उसके अंदर अमल होंगे। रेलवे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अलग अलग चीज़ें हों, सब में आपको अपनी चीज़ें होल्ड वाली स्थितियों में देखनी चाहिए। अब लोग आरबीएनएल से डर रहे हैं, IRFC से डर रहे हैं। आपके लिए IRFC के ऊपर एक वीडियो बनाई है मैंने दूसरे चैनल पर, उसे भी आप जाकर देख लेना। और जो मेरी जीवनी है, मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में 150 रुपये की नौकरी की है, वो भी मैंने वीडियो आज सुबह डाली है। आप देख लेना कि मैंने किस प्रकार से अपने जीवन को अलग ढंग से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने निर्णय को अच्छा करना पड़े। सरकारी कंपनी के ऊपर मैंने आपको पहले व्यू दिए हैं, अगर नहीं दिए तो कमेंट कर देना। जब आप ही मेरे से पूछ रहे थे ईड़ा भाग रहा है खरीद ले, मैं क्या कहता था? वेट कर लो सर। तो ऐसा चैनल आपको मैं ही कह रहा हूँ, चलो आज आपको नहीं मिलने का ऐसा चैनल, जहाँ आपको सच में आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जब इस तरीके से एक्सपर्ट पे ऊपर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और फिर आपको देखने को कहीं तेज़ी वाली वीडियो मिलती है, तो हम अपने को संभालते क्यों नहीं हैं? और आज मैंने आपको बता दिया, इक्विटी में काम करना बहुत आसान आपको लगता है, पर यह बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ हमें कंपनियों का सिलेक्शन करना पड़ता है और कंपनियाँ कहीं ना कहीं बंद हुई तो हमारा पैसा भी डूब जाता है। यहाँ हम सोचते हमें कुछ नहीं हो रहा है, पर अपनी चीज़ों को समझो कि जो कंपनी को आप जानते हो उस पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। SJVN ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया है, प्रॉफिट किया है, सेल किए, लेकिन सेल में उसने थोड़ी कमी और प्रॉफिट में भी कमी कर दी है। जहां दिसंबर 2022 में SJVN का जो सेल थी वो करीब 552 करोड़ की थी और प्रॉफिट 287 करोड़ का था, तो दिसंबर 2023 में उसने 543 करोड़ रुपए की सेल, करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। यानी कि साल दर साल सेल और प्रॉफिट कम कर दिया है। और सितंबर 2023 में अगर आप सेल देख लो तो 878 करोड़ की थी। यानी कि साल दर साल और क्वार्टर टू क्वार्टर भी इन्होंने अपनी सेल को कम किया है और प्रॉफिट को भी कम किया है। और इससे पहले सितंबर में 440 करोड़ का प्रॉफिट था। आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब इतनी सारी कंपनियों को ऑर्डर मिलते हैं, आप ऑर्डर के बेस पे तो शेयर भागते हैं, पर उस ऑर्डर को पूरा कब होना है ये तो कई बार मैं आपको बताकर चला हूँ। शेयर खराब नहीं है, रणनीतियाँ हमारी खराब हो रही है। एक तरफा चीज़ें भाग रही हैं तो उसमें हमें समझना है या उसमें हमें मज़े लेने हैं ज़िंदगी के।
हम ही इसी से करोड़पति बनेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एसजेवीएन जो है जल विद्युत में बड़ा काम करता है, बिजली की व्यवसाय में लगा हुआ है। कई इसके प्लांट है जिससे ये बिजली उत्पन्न करता है, कई मेगावाट के। तो कंपनी के पास पोर्टफोलियो जल विद्युत में भी है, सोलर में भी है, और विंड में भी है, और हाइब्रिड में भी है। इसके पास जो चीज़ें हैं, एक पोर्टफोलियो है, वो अदर ऐसी गवर्नमेंट कंपनी के पास नहीं है, जो सारी चीज़ों में ये वर्क करके सही तरीके से चल रहा है। और यही चीज़ें आईओसी ने भी इसके अंदर देखी थी, क्योंकि वो अपनी नवकरणीय ऊर्जा के लिए एसजेवीएन के साथ लेकर बैठा है। ये चीज़ें मैंने आपको कब बताई थी? जब शेयर 35 रुपीज़ का था, तब बताई थी। और वहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? तो वहाँ तो पूरा काम हो गया है। अब इसे और ऊपर जब जाना पड़ेगा तो अपनी सेल जो करेंगे उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऑर्डर जितने भी कंपनियों को मिलते जा रहे हैं, उससे आपको समझना है कंपनी मजबूत हो रही है। पर हाल ही के दिनों में वो चीज़ें हमें नहीं देखनी है। कम से कम व्यू 5 साल का लेकर चलिए गवर्नमेंट कंपनी में। अब मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया कंपनी है ये एसजेवीएन। हो सकता है थोड़ी सी गिरावट करने के बाद फिर रंगीनता दिखाए, लेकिन फिर भी आपको गुमराह नहीं होना है। लंबे विषय बनाइए, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए वर्क कर रहा है एक पॉजिटिव संकेत है। तो प्रॉफिट और इसने सेल कम करके दिखा दी है, थोड़ा सा झटका मार सकता है मंडे के दिन। पर हमने आपको कहा ना, मैं खरीदने बेचने वाली चीज़ें नहीं बताता, मैं तो आपको एक साइकोलॉजी की तरफ एक चीज़ें बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इसने वो चीज़ें कंपनी ने, एसजेवीएन ने नहीं की। अब आपको मेरी ज़रूरत पड़ रही होगी, जो उनको जो गुमराह होकर निकल गए थे मेरी चैनल से, और वो देख रहे थे IRFC भाग रहा है, और वो बढ़िया वीडियो बनाता है, वो अच्छी वीडियो बनाता है। वो कहता है कि यहाँ तक शेयर जाएगा, वहाँ तक शेयर जा रहा है। काफ़ी लोगों ने आके कमेंट भी किया, सर वो तो बढ़िया वीडियो बना रहा है। मैंने कहा भाई चलो जाओ, वहीं चले जाओ। हमारी जो मंडली है ना, हमारी मंडली तो बिल्कुल संयमवान है। संयमवान तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो एसजेवीएन कोई इसे गलत ना समझें, यहाँ से तो शुरुआत हुई इसकी, क्योंकि कुछ लोग निकलेंगे ना, अब एक्चुअल लोग आएंगे इसके अंदर। तो अच्छे संकेतों के साथ इसे हमें लंबे समय के लिए देखना चाहिए। और होल्ड और बेचने की स्थिति में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उसको लंबे समय के विषय बता रहा हूँ, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल है, इसके जो वर्क है, मुझे बेस्ट लगते हैं। तो सर अब बात करेंगे IRB की, यानी कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स कंपनी की। पहली वीडियो मेरी इसके अंदर बन रही है, और वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं कि इसने प्रॉफिट किया या लॉस किया या कुछ अलग अलग चीज़ें कर दी है। पर मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली है जिसके अंदर जो राजमार्ग होते हैं, जो सड़क होते हैं, उसकी परियोजना में विस्तार होगा। यानी कि जल्दी से जल्दी जो सड़क की परियोजना होती है, वो जो डेवलपर्स होते हैं, जो वर्क करते हैं कंपनियां, उनके लिए नए सिरे से अलग अलग रणनीतियों के तहत जो पहले खामियां रह चुकी थी, उसके अंदर उसे पूरा करते हुए अच्छे तरीक़ों से अब आगे की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। यानी कि सड़क जो राजमार्ग होता है, उसमें अच्छी विशेषताओं के साथ परियोजना आगे के लिए निकाली जाएगी। तो ये शेयर मुझे इसलिए अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा? इससे सड़क राजमार्ग को रफ्तार मिलेगी, जो सड़क के कार्य में लगे रहते हैं। और ये कंपनी क्या करती है? ये सड़क के निर्माण में, रख रखाव में, जिस तरीके से दोबारा से सड़क बनाई जाएगी वहाँ पर ये वर्क करती है। और रियल इस्टेट हो गया और हवाई अड्डे की क्षेत्र के लिए भी ये वर्क करती है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इस कंपनी को अनुभव है सड़क राजमार्ग के लिए। और NHAI जो है, एक तरीके से सरकार ने इसको इसलिए गठित किया था NHAI को, ताकि ये राजमार्ग के चीज़ों को अच्छा कर सके। इसी तरीके से ये एक प्राधिकरण के तौर पर NHAI को बनाया गया है। और NHAI जिस तरीके से निविदाएं निकालता है या प्रोजेक्ट देता है, तो उसके लिए ये कंपनी जो है IRB इसको पाने के लिए तत्पर तैयार रहती है। हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो सड़कों की हालत, अगर आपको पता है कि आपके राज्य में, आपके शहर में सड़क पर निर्माण हो रहा है, तो ये कंपनी जो है IRB आने वाले सालों के लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि अब रफ्तार मिलने वाली है ऐसी परियोजना के लिए। और जो कंपनियां जिस तरीके से बोलियों में भाग लेंगी, तो उनको पहले जो उन्होंने खामियां की होगी, तो उसका भी उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया लिखना होगा कि हमने ये खामियां की थी। तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छे ढंग से अब बोलियों की चीज़ें, यानी परियोजनाओं की चीज़ें बनने में रफ्तार मिलेगी। और कहीं ना कहीं इससे
इस शेयर की चीज़ें भी मुझे बेस्ट देखने को मिल रही है। राज्य मार्ग परियोजना के लिए तकनीकी ज़रूरतों का भी बदलाव किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब परियोजनाओं में बदलाव हो रहे हैं और उन्हें रफ्तार मिलने वाली है। इस वजह से ये शेयर फ़िलहाल हमारी नज़रों में आ रहा है। अब हम देखेंगे कि बीते महीने इसे NHAI से 1683 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया था, जो आपको ग्वालियर से झांसी और कोटा बाईपास की तरफ इस तरीके के लिए इसे 1683 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बीते कुछ हफ्ते पहले इसको एक मध्यस्थता पुरस्कार भी इसने जीता है, जो करीब 1720 करोड़ रुपए करीब का है। तो यानी कि सड़क के निर्माण में इसके पास प्रोजेक्ट है, ऑर्डर है। और हमारे नितिन गडकरी जी, आपको पता ही है कि जब वो किसी भी चीज़ में लगते हैं, तो अभी आपको बताया, वो उसको सही तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी सेल देखें सर, सेल इसकी एक ग्रोथ की तरफ आ रही है। अगर हम दिसंबर 2022 से इसकी सेल देखें तो वो करीब 1514 करोड़ की थी और प्रॉफिट इन्होंने किया था करीब 141 करोड़ का। और दिसंबर 2023 में कंपनी ने 1969 करोड़ रुपए की तो सेल कर दी और 187 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया। यानी साल दर साल अपने प्रॉफिट और सेल को इन्होंने बढ़ाया है। तो इनकी सेल दिसंबर यानी पूरे साल से इस दिसंबर तक भाई कंटिन्यू बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि सड़कों में निर्माण कितना हो रहा है और उस काम के लिए इसे एक अच्छा अनुभव भी है IRB को। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछले 6 महीने के अंदर ये शेयर अगस्त से यानी 26 रुपये से ये शेयर आपको 72 रुपये तक जाकर दिखाया। या ऐसे नहीं गया है कि आप सोच रहे हो कि भाई हवा लग गई शेयर में। नहीं, सड़क के निर्माण देख लो, प्रोजेक्ट देख लो, उस वजह से इसके अंदर कंपनी में है जान। और इस कंपनी की मंशा अगर हम लॉन्ग के लिए बनाएंगे तो बेस्ट हो सकती है, क्योंकि कंपनी कुछ ही समय में 26 से 72 गई है ना। और जब 26 से 72 कोई कंपनी 6 महीने के अंदर चली जाए तो वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, पर हमें थोड़ा सा संभल के वर्क करना पड़ेगा। कुछ जल्दबाजी में शेयर ऊपर गया है ना। तो हमें इसके अंदर देखना चाहिए कि अब जो रफ्तार मिलने वाली है सड़क परियोजनाओं के लिए, उसके अंदर रफ्तार होने वाली है। नितिन गडकरी जी जिस तरीके से मंत्री जी हैं और वो इस परियोजना के लिए वर्क करते रहते हैं अच्छे तरीक़ों से, और दूसरी जो भी चीज़ें होती रही उसकी खामियां भी निकालते रहते हैं और साथ साथ, और वहाँ पर अच्छे काम करने के तरीके वो बताते रहते हैं। NHAI जिस तरीके से राजमार्ग को सुधार करने की नीतियों के साथ वर्क करता है, तो उससे भी ऑर्डर IRB को मिलते जाते हैं। तो आने वाले सालों में हाँ ये शेयर बेस्ट है लग रहा है, पर खरीदने की दृष्टि से बिल्कुल भी इस शेयर को नहीं बता रहा। काफ़ी लोगों ने कहा सर इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाओ। देखो सर, इस शेयर के ऊपर वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे जो न्यूज़ देखने को मिली है वो मुझे बेस्ट देखने को मिली है, क्योंकि सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। इसी से वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। जब सड़क का नाम हो रहा है रफ्तार मिलेगी, तो ये तो सड़क बनाने में ही काम करता है। तो कुछ चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं हम, और उसे आगे के लिए कुछ अच्छे तरीक़ों से हमें देखना पड़ता है। देखो सर, अब बात करेंगे GTL इंफ्रा की। और मैंने आपको कई बार बताया कि ज़्यादा अगर आपकी दिलचस्पी इस शेयर के अंदर है तो फिर थोड़े शेयर आपको रख देने चाहिए खुद को मनाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास तो हैं काफ़ी कम शेयर हैं, अब लॉस से प्रॉफिट में भी आ गए हैं। और प्रॉफिट का मनसा ये नहीं कि मुझे और प्रॉफिट देखना है। मैंने तो एक नाम रख दिया कि भाई GTL इंफ्रा के लिए ये इतने मेरे पैसे हैं, इतने शेयर हैं, ये बर्बाद हो जाएं या आबाद हो जाएं, ये अब इसका मसला है, इसलिए मैं उसे देखता नहीं। मैं आपको बता दूं, फिर भी जिस तरीके से 4G 5G अब ज़्यादा शोर शराबे में आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि BSNL भी बढ़ते कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और वो 4G जल्दी से जल्दी पूरे भारत में लॉन्च भी कर सकता है, और 5G के लिए वो अगले साल की तैयारी में लगेगा। तो निरंतर 4G के लिए BSNL वर्क करता जा रहा है, और ये काफ़ी पुरानी कंपनी GTL इंफ्रा है जो टावरों में काम करती जा रही है। पर टावरों में काम करने का नज़रिया इस तरीके से भी हमें देखना चाहिए कि फिर ये एक तरह से सुचारू तो हो, क्योंकि जब हमें देखने को मिल गई है इस तरीके की न्यूज़ देखने को मिल गई, इनके टावर भी कहीं ना कहीं चोरी से हो जाते हैं। तो कंपनी जब अपनी चीज़ों को संभाल कर रखेगी, कंपनी अपने सेल को बढ़ाएगी, कंपनी अपने कर्जे को घटाएगी, और कंपनी अपने व्यू को आगे के लिए हमें बताएगी, तब जाकर इस कंपनी के अंदर हमें सुनहरे अवसर देखने चाहिए। देखो, कंपनी कुछ भी हमें खुल के तो नहीं बताती है, हमें तो पता ही नहीं लगता इसकी न्यूज़ है कहाँ पर। आपको लगता है पता? वो आपको यूट्यूब में देख के पता लग जाता होगा, वो मुझे पता नहीं मिलती कहाँ है वो न्यूज़। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम तो सिर्फ सेल देखेंगे
और दिसंबर 2022 में अगर इसकी हम सेल देखें तो वो करीब 360 करोड़ की थी, और इस बार इन्होंने जो सेल की है वो करीब 338 करोड़ की है दिसंबर 2023 में। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, 360 की सेल और अब 338, यानी कि सेल इनके पास कम है, यानी ऑर्डर कम है। फिर समझने वाली बात है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कंपनी लॉस कर रही हो, काफ़ी लोगों को डुबा कर बैठी हो, है ना, और वो कंपनी इस बार भी उसने 195 करोड़ का लॉस कर दिया हो, इसके अंदर अंदरूनी जो चीज़ें होती होंगी वो हमें पता नहीं होती है। लेकिन अगर हम सेल को देख लें, या तो उनकी सेल ग्रोथ की निशान की तरफ जाए, है ना, वो हमें दिख नहीं रहा है। हमें तो उल्टा दिख रहा है कि 360 करोड़ की तो इसने पिछले दिसंबर में 2022 में सेल की, इस बार 338 और कम कर दी है। पर हाँ, एक चीज़ और है कि अपने लॉस को साल दर साल इन्होंने घटा दिया है। पिछले बार जो इनका लॉस था वो करीब 464 करोड़ रुपए का लॉस था, जो इस बार 195 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस किया है, यानी कि लॉस तो इन्होंने कम किया है। फिर भी कह रहा हूँ सर, इस शेयर से ज़्यादा दिल मत लगाना। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर GTL इंफ्रा में कोई व्यू तो सर वही है कि जिस तरह से मैंने अपने थोड़े बहुत शेयर रखे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बट लोग कहते हैं सर करना क्या है, तो फिर वही होता है ना सर कि अपने पैसों को डुबाना अगर है। मैंने आपको अभी शुरुआत में क्या बताया कि शेयर मार्केट में इक्विटी हमें आसान लगती है, पर इक्विटी में जानने के लिए बहुत एनालाइज करनी पड़ती है ना। उसमें तो आपको पता है भाई, कैंडल चार्ट देखो, निपटाओ काम एक ही दिन में। पर इसमें क्या होता है, पल पल भर में शेयर एकदम 10-10, 20-20 रुपए की, बहुत बहुत भारी काम है। लगता है आसान है आपको, आसान तो तब होगा जब आप कंपनी के काम समझकर शांति से बैठेंगे। और कई बार कहा है 2% से 5% दिमाग ही लगाओ बस पेनी स्टॉक में, बड़े स्टॉक में जाने की उम्मीद हो। तो सेल जिस तरीके से दिख रही है मुझे ग्रोथ की तरफ कंपनी नहीं दिख रही है। अगर ग्रोथ की तरफ दिखेगी तो फिर 5 रुपये के बाद ही पकड़ लेंगे इसे हम, है ना। तो अभी तो फिलहाल वो चीज़ों के साथ नहीं है। देखो सर, बाद में कुछ अच्छा हो जाए वो अलग बात है, वो तो किसी को पता ही नहीं है, पर जो फिलहाल हमें दिख रहा है हम तो उस पर व्यू अपना बना रहे हैं। तो ज़्यादा दिमाग GTL इंफ्रा मत लगाइए। अगर आपको दिमाग लगाना है तो टाटा पड़े हैं यहाँ पर, अगर आपको दिमाग लगाना है तो इंडस टावर पड़ा है, एयरटेल पड़ा है ना, रिलायंस इंडस्ट्री पड़ा है। तो बड़े बड़े की तरफ हम क्यों नहीं निकलते हैं। जितने शेयर आप इस चक्रों में अपने दिमाग को अपने टेंशन देते हैं, क्योंकि अगर लोअर सर्किट देखो अभी तो लग रहा है अपर सर्किट, और जिस दिन लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा, फिर जैसे ऊर्जा ग्लोबल में लग रहा है, एड़ा में लग रहा है। अब एड़ा अलग चीज़ है, एड़ा बहुत बेस्ट चीज़ है ना, लेकिन ये तो पैनी है ना। मैंने आपको 2 तरीके से चीज़ बताई थी कि जब हम बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठते हैं और वो शेयर गिर रहा है तो वहाँ पर हम सेफ हैं कुछ, और अगर हम पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं और वो लोअर सर्किट लगा रहा है तो वहाँ हम सेफ नहीं हैं। तो अब आपको अपना व्यू समझना है, किस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है। फिर बता रहा हूँ, मार्केट में कोई भगवान नहीं है। जितने भी बड़े लोग हैं उनकी एनालाइज करने का तरीका अलग है, उनकी साइकोलॉजी अच्छी है, वो ज़्यादा पढ़ते भी नहीं, फिर भी वो शेयरों के बारे में बता देते हैं। तो वो नज़र आपने अंदर लानी पड़ेगी, और किसी भी एक्सपर्ट के चक्रों में मत पड़ना जो आपको बड़े बड़े टारगेट दे रहा हो और खुद निकल के जा रहा हो। तो ऐसा एक्सपर्ट की ज़रूरत आपको, मुझे लगता नहीं होगी। आपको इस चैनल में क्यों आना है, क्योंकि आपको सच्चाई पता करनी है। आपको इसलिए आना है, आप अपने समझ के इस चैनल पर आ रहे हो, कोई धोखे वाली चीज़ इसके अंदर है नहीं। आपको मैंने क्या कहा GTL इंफ्रा के बारे में, वो आपको समझना है। SJVN को मैं बेस्ट समझ रहा हूँ, क्यों समझ रहा हूँ वो मैंने आपको बताया है। IRB क्यों बेस्ट होने के तरीके निकल रहे हैं, क्योंकि सड़क के परियोजना में रफ्तार मिल रही है। तो ये चीज़ें तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, है ना सर। तो इन्हीं को समझना है, बल्कि ये नहीं समझना यस बैंक भागा जा रहा है, वोडाफोन आइडिया गिरता है। इन चीज़ों को मत समझो, वर्क समझो, काम समझो। और काम जिस दिन समझ में आ गया, और आज की वीडियो जिसको समझ में आ गई, पूरी ज़िंदगी मैं आपको बता दूं, जिसने आज की वीडियो समझ ली वो पूरी ज़िंदगी किसी से टिप्स लेने का ही नहीं, वो अपने द्वारा ही काम करेगा ना। तो टिप्स लेना कर दो बंद, और अपने द्वारा काम करना कर दो शुरू, और एनालाइज को जगाओ, साइकोलॉजी को जगाओ। और इस चैनल पर सिर्फ न्यूज के भाव होते ना, भाव, तो उसको समझने के लिए आओ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कोई आपको लालच दे ना सके। अपने को इतना मशहूर कर लो कि कोई टिप्स आपके काम ना आए, अपनी टिप्स आपके काम आए बस। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।